कक्षा छठी, विषय हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग। प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ जो स्थूल क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें रेखा गति किस तरह से करनी है। आप देख रहे हैं कि आपने पाँव सीधे खड़े होना है और एक सीध में एक रेखा में चलना है, आपने सीधे। और नेक्स्ट है सर्वांग पुष्टि, तो आपने टांगों को खोलना है और खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को जिस तरह से ऊर्ध्व हस्तासन होता है उस तरह से हाथों को बांधना है। और पहले जो है आप बाएं पाँव की तरफ जाएंगे और फिर सीधे, फिर उसके बाद बाएं पाँव की तरफ इस तरह से राउंड आप एक करेंगे। ध्यान बेटा हमें प्रतिदिन जो है वो ध्यान करना चाहिए, इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और जो है बहुत से लाभ मिलते हैं, वो हम लेसन में डिस्कस करेंगे। यदि ध्यान, जो आप जानते हैं कि योग गुरु जो हैं रामदेव जी, जिन्होंने पूरे विश्व में जो है वो कई लोगों को जो है वो योग सिखा दिया है। ऊर्ध्व गति, तो बच्चों देख रहे हो चित्र में ऊर्ध्व गति कैसे करना है। सीधे खड़े होना है और एक हाथ जो है बिल्कुल जो जिस टांग पे खड़े होना है वो हाथ आपका सीधा होना चाहिए और दूसरा हाथ जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाए। उत्कूर्दन जो है सीधे खड़े होना है, मुट्ठियाँ जो हैं उंगलियों के बीच में बंद करनी है और राउंड पूरा एक सर्कल में हाथ घुमाना है। जैसे ही सर्कल ख़त्म होने वाला होगा आपने जंप करना है और जंप करते हुए आपकी जो पाँव हैं वो आपके नितंबों को छूने चाहिए। तो ये जो ऊर्ध्व गति है बेटा, हाथ पैर इससे सुडौल बनते हैं और ज़्यादा ठंडे और गर्म जिनको ये बीमारी होती है वो दूर होते हैं, मोटापा दूर होता है, मानसिक बल मिलता है। ऊर्ध्व गति से शरीर को ऊर्ध्व गति में शरीर को ऊपर की ओर जो है वो खींचा जाता है। पैरों में 1 फुट का अंतर और एक हाथ 90 डिग्री का कोण और दूसरा हाथ जो है वो सीधा होता है। सीधा वही हाथ होगा जो आपकी टांग जो है वो ज़मीन से लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति का अर्थ है ऊपर की ओर कूदना और पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होना, सांस भरते हुए बाजुओं को गोल चक्कर की तरह घुमाना, चक्कर खत्म होते ही मुट्ठियों को छाती के समकक्ष इस तरह से लाना और एड़ियों को नितंबों पे मारना। तो यानी जंप करना है, उछलना है। जैसे सर्कल जो है वो पूरा होता है, आपने सांस भरना है और जब उछलना है तो सांस को छोड़ना है। ये रही हमारी उत्कूर्दन और ये भी उत्कूर्दन की ही अवस्था है। इस तरह से आपने पाँव से नितंबों को टच करना है। तो ये कहने को छोटी छोटी क्रियाएं हैं पर इनका भरपूर लाभ मिलता है और इतना लाभ मिलता है कि जो कई व्यायाम करने से जो हमें कई सालों में नहीं मिलता, ये कुछ दिनों में जो है कुछ स्थूल क्रियाएं करके हम बल जो हैं वो शक्तिशाली बन सकते हैं, हृष्ट पुष्ट बन सकते हैं। तो अब चलते हैं अध्याय की तरफ। अध्याय 9, योग का दूसरा आयाम स्थूल व्यायाम। ये आपको FA2 में भी आएगा, SA1 में भी आएगा। इस पाठ में बताया गया है कि मेले में कुश्ती देखकर रमन दादाजी से पहलवान के शक्तिशाली और सुडौल होने का कारण पूछता है। तो दादाजी बताते हैं कि मानव योग करे तो शक्तिशाली बन सकता है। पहलवान दारा सिंह कुश्ती जीत जाता है। दादाजी रमन को उनके पास ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि रमन को बतलाएं कि आपने कुश्ती की कला में बड़ी निपुणता कैसे हासिल की है। तो पहलवान रमन को योग पद्धति में बताई गई स्थूल क्रियाओं के बारे में, जिनमें रेखा गति, उत्कूर्दन, हृदय गति, सर्वांग पुष्टि, ऊर्ध्व गति के बारे में बताते हैं, जो कि बच्चों हमने पहले ही डिस्कस की हैं। जिनसे शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, शक्तिशाली बनता है। अन्य व्यायामों से वो लाभ कई वर्षों बाद मिलता है, लेकिन इनसे ये लाभ कुछ ही दिनों में मिल जाता है। फिर दादाजी रमन को ध्यान के बारे में बतलाते हैं कि ध्यान शरीर में ऊर्जा की व्यर्थ खपत को रोकता है तथा ऑक्सीजन का मितव्यय होता है। ध्यान की 112 विधियाँ प्रचलित हैं
ध्यान पद्मासन में करना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद कर ध्यान सांस की स्वाभाविक गति पर केंद्रित करें। गहन श्वास लें। अनुभव करें कि सांस किस तरह अंदर नाभि तक जा रहा है और नाभि से वापस नासिका के अग्रभाग तक जा रहा है। इस तरह ध्यान लगाएं और कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलकर हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर रखें। तो अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। उत्कूर्दन हमें क्यों करना चाहिए? उत्कूर्दन एक होगा बेटा, यहाँ पे स्थूल क्रिया है। ये क्रिया हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे शरीर सुडौल और शक्तिशाली तथा हृष्ट पुष्ट बनता है। ऊर्ध्व गति के क्या लाभ हैं? ऊर्ध्व गति क्रिया करने से हाथ पैर सुडौल और पुष्ट होते हैं। हाथों के ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म होने की बीमारी भी दूर होती है। इसके अतिरिक्त मोटापा भी दूर होता है और मानसिक बल की भी वृद्धि होती है। ध्यान के लिए उपयोगी आसन कौन सा है? तो पद्मासन। नेक्स्ट है ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है? ध्यान करने से शरीर में व्यर्थ ऊर्जा की खपत को रोकता है। ध्यान जो है शरीर में व्यर्थ ऊर्जा की खपत को रोकता है और ऑक्सीजन का मितव्यय होता है। इससे हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है? तो 15 से 18 बार सांस लेता है। तो आखिरी क्वेश्चन है स्थूल क्रिया किसे कहते हैं? स्थूल क्रिया हमारे शरीर को प्रभावित करती है। आंतरिक नाड़ियों की शुद्धि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इन्हें करते समय यदि त्रुटि हो जाए तो कोई विशेष प्रकार की हानि नहीं होती। तो इस तरह बच्चों हमारा पाठ जो है वो समाप्त होता है। तो आपने सीखा कि स्थूल कुछ क्रियाएं हैं, रेखा गति, उत्कूर्दन, हृदय गति, सर्वांग पुष्टि, ऊर्ध्व गति। कहने को देखने को ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे जो है वो शरीर जो है वो शक्तिशाली और सुडौल बनता है। तो ये FA2 में भी आपको आएगा, SA1 में भी आएगा। तो अच्छी तरह से आपने तैयारी करनी है। पूरे के पूरे आपको जो 3 लेसन FA2 में आते हैं वो सभी मैंने करवा दिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से आप वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चन उतार सकते हो।